की ख्वाब में तेरे हम है पूरे दिल के साथ, दिल के साथ, हाँ दिल के साथ। अरे नहीं है दुनिया, नहीं है खुशियाँ, नहीं नहीं तेरी बुनियाद, जहाँ चले तू एक कदम चले दो कदम हम तेरे साथ, हाँ तेरे साथ, हाँ तेरे साथ, हाँ तेरे साथ। तेरी मंजिल के है हम सफर, हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर, हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। अनगिनत सपने आशाएं बिन बंदिश बिन सीमाएं, चाहे जो हालात बने हम साथ खड़े हैं हम साए। कदम मिलाकर चलने को हम जान हथेली पर लाए, जान हथेली पर लाए, हाँ जान हथेली पर लाए। ओ तेरी उम्मीद, ओ तेरी उम्मीद, तेरी उम्मीद से बढ़कर हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर, हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। परवानों से बढ़ के वेल गुड मॉर्निंग यार मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे जूम लाइव सेशन में। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त स्वागत करता हूं आज के हमारे जूम लाइव सेशन में, पावर टॉक में। और मुझे उम्मीद है आप लोगों को आवाज क्लियर आ रही होगी। यस, क्या आप सभी तक आवाज मेरी क्लियर आ रही है? आप मुझे सुन पा रहे हैं? ओके, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, जैसा कि आज हम सभी जानते हैं कि आज हम एक ऐसे लीडर से मिलेंगे। एक हमारा पावर टॉक शो है, जबरदस्त शो है, जिसमें हम एक ऐसे लीडर से मिलने वाले हैं जिस लीडर को अगर मैं डायनामाइट कहूँ तो ज्यादा बेहतर है। हम ऐसे लीडर को डायनामिक नहीं बल्कि डायनामाइट बोलेंगे। और एक बहुत ही बेहतर लीडर है और बहुत बढ़िया काम उन्होंने किया है। और मैं इनको इनवाइट करना चाहूंगा और आप सभी पार्टिसिपेंट से चाहूंगा जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए हमारे डायनामाइट लीडर मिस्टर अजय पांडे जी का। जबरदस्त होनी चाहिए सर, स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग अमान जी। गुड मॉर्निंग हेलो, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और सभी को जो है मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। जी सर, बहुत अमान जी, मेरी आवाज क्लियर आ रही है आपको? यस सर, आपकी आवाज आ रही है सर। और अहो भाग्य हमारे, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कि आपने अपना कीमती समय निकाल कर हमको दिया। तो सबसे पहले सर थोड़ा सा जानना चाहेंगे हम आपका इंट्रोडक्शन। और एक सवाल है मेरा सर, मोदी केयर चाहिए, इस पे थोड़ा सा बात करिएगा। तो यहीं से शुरू करेंगे, थोड़ा सा आपका इंट्रोडक्शन, आपका बैकग्राउंड कि कैसे आपने शुरू किया था सर और क्यों करना जरूरी है, ये जानना चाहेंगे सर। दोस्तों, मैं अजय पांडे फैजाबाद से मोदी केयर के बिजनेस में आज से लगभग 20 साल पहले 13 मई सन 2000 में मैंने मोदी केयर बिजनेस को स्टार्ट किया। तब मैं उस समय स्टूडेंट लाइफ में था। और हमारे मित्र मिस्टर जलेश्वर यादव जी ने मुझको इस बिजनेस के विषय में बताया। उस समय बिजनेस बहुत ही अच्छा लगा और लगा कि इस बिजनेस से मैं एक पार्ट टाइम में एक अच्छी इनकम कर सकता हूं। और केवल घर के खर्च को निकालने के लिए, यानी कि घर से जो खर्चे लेने पड़ते थे, उन खर्चों को निकालने के लिए
मोदी केयर को स्टार्ट किया कि 2 से 4 हजार रुपए मोदी केयर से आने लगे तो खर्चे आसानी के साथ चलेंगे। ये सोच करके मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया। और स्टार्टिंग का जो टाइम था उस समय बहुत ही स्ट्रगल से भरा हुआ था, क्योंकि 2000 में बिल्कुल नया ये सिस्टम था। कोई भी बिजनेस को सुनने के लिए तैयार नहीं था। प्रोडक्ट बहुत ही कम थे, 20 से 25 प्रोडक्ट हुआ करते थे उस समय। और जो सेंटर थे वो भी काफी दूर थे। हम लोग जाते थे लखनऊ प्रोडक्ट लेने के लिए, बनारस, इलाहाबाद, यहाँ पर जाते थे हम प्रोडक्ट को लेने के लिए। स्ट्रगल चलता रहा और सफलताएं भी मोदी केयर के साथ हुई। दोस्तों, साइकिल से बिजनेस को स्टार्ट किए थे और 2000 से वर्किंग करना स्टार्ट किया और 2001 में दोस्तों मोदी केयर से मैंने एक बाइक परचेज की। और उस समय मैं अगर पूरी कॉलोनी में देखता था तो एक दो लोगों को छोड़ करके किसी के पास उस समय बाइक भी नहीं हुआ। दोस्तों, मेरे साथ के जो स्टूडेंट थे, मैं एक फर्स्ट स्टूडेंट था जिसके पास बाइक थी और वो बाइक से अपने कॉलेज जाया करता था। दोस्तों, कारवां और आगे बढ़ा और इस सिस्टम में मेहनत के साथ करते रहे। दोस्तों, इस बिजनेस में विदेश यात्राएं भी दी। दोस्तों, एक सपना बना कि मोदी केयर से अपना घर बनाना है। और दोस्तों, सन 2004 में हमने एक प्लॉट भी परचेज किया मोदी केयर में घर बनाने के लिए, जो आज के समय में दोस्तों अगर मैं अपने मकान की कीमत बताऊं तो लगभग 40 से 50 लाख की कीमत है, जिसकी बुनियाद मोदी केयर के समय में हुई। यानी कि मोदी केयर से दोस्तों ये सपना भी दोस्तों हमारा साकार हुआ, एक मकान बनाने का। और उसके बाद दोस्तों जो समय आया 2007 में, 2007 में दोस्तों जब हम फॉरेन ट्रिप से लौट करके आए तो कुछ ऐसी चीजें हुई जो हमारे लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रही, क्योंकि उस बीच में कुछ ऐसी परिस्थितियां घटित हुई जिसके कारण मैंने मोदी केयर को दोस्तों मुझे छोड़ना पड़ा। और हम कुछ मित्रों ने एक डिसीजन लिया कि हम मोदी केयर के अलावा कुछ अलग करेंगे। दोस्तों, वो मेरा एक गलत डिसीजन था, लेकिन हमने उस समय मोदी केयर से क्विट किया और अपना खुद का बिजनेस दोस्तों हम लोगों ने शुरू किया, क्योंकि हम नहीं जानते थे कि जो बिजनेस हम कर रहे हैं मोदी केयर, इसका फ्यूचर क्या होगा। और दोस्तों एक डिसीजन लिया गया खुद का बिजनेस करने का। और दोस्तों हमने एक रियल एस्टेट का बिजनेस स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में वो बिजनेस हमारा बहुत तेजी के साथ बढ़ा और धीरे धीरे दोस्तों हमने इस बिजनेस से बहुत ऊंचाइयां टच। दोस्तों सारे सपने धीरे धीरे साकार होने लगे, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां आई इस बिजनेस में जिसके कारण दोस्तों कुछ सरकार की नीतियों में कुछ परिवर्तन हुए और कुछ जो पार्टनरशिप थी हमारी, उस पार्टनरशिप में ही कुछ लोग ऐसे थे जिनका थोड़ा सा जो विचार था वो चेंज हुआ और उस चेंजिंग के कारण हमारा वो बिजनेस के साथ धीरे धीरे डाउन की तरफ आने लगा। दोस्तों जिस बिजनेस को हमने शुरू किया उस पीरियड में और वो बिजनेस बढ़ते हुए दोस्तों करोड़ों में हम उस बिजनेस को लेंगे, 1-2 करोड़ में नहीं दोस्तों, 10 करोड़ से भी अधिक का बिजनेस हमने दोस्तों क्रिएट किया। और केवल गवर्नमेंट की नीतियां और कुछ लोगों की जो सोच थी, उस सोच के कारण हमारा वो बिजनेस डैमेज हुआ। बहुत तकलीफ हुई क्योंकि पूरी मेहनत के साथ हमने बिजनेस को खड़ा किया और वो जो बिजनेस टूटा तो मानसिक रूप से एक बहुत बड़ी क्षति हुई। दोस्तों उस क्षति के कारण ये हुआ कि मैं हॉस्पिटलाइज हुआ, 6 महीने में बेड में रहा और मेरा जो आत्मविश्वास था वो पूरी तरीके से। दोस्तों आत्मविश्वास टूट जाने के बाद व्यक्ति कुछ भी नहीं कर पाता है, उसका मनोबल गिर चुका होता है, उसको लगता है कि अब मेरी दुनिया खत्म हो गई, क्योंकि मैंने जीरो से स्टार्ट किया बिजनेस और करोड़ों तक पहुंचाया। और उसके बाद
फिर जीरो से स्टार्टिंग करनी पड़े तो शायद वो संभव नहीं होता कि फिर जीरो से हम शुरू करें। लेकिन उसी बीच क्योंकि मैं क्रिकेट का बहुत बड़ा शौकीन था और मैंने देखा सचिन जी की स्टोरी को और वो मुझे बहुत ही प्रेरणा दी। सचिन तेंदुलकर जी अपने क्रिकेट के उस पीरियड में जिस समय वो एक शानदार फॉर्म से गुजर रहे थे और उसी बीच उनके एल्बो में चोट लगी और उस चोट के कारण उनको 2 साल क्रिकेट के मैदान से बाहर रहना। दोस्तों 2 साल क्रिकेट के मैदान से वो बाहर रहे और उसके बाद उन्होंने कमबैक किया और कमबैक करने के बाद फिर से टीम का नियमित सदस्य बनना और रिकॉर्ड बनाना। दोस्तों वो उनका जो वो स्टेप लिया गया था उसने मुझे काफी प्रेरित किया और फिर से मेरे अंदर एक आत्मविश्वास आया कि एक व्यक्ति जिसका क्रिकेट के प्रति इतना जुनून और उसका एक हाथ डैमेज हो गया और उसके बाद उसने कमबैक किया, अपने मनोबल को नहीं गिरने दिया और आगे बढ़ा। दोस्तों अगर मैंने जीरो से स्टार्टिंग की और मैं ऊपर शिखर तक पहुंचा और उसके बाद फिर मैं बैक हुआ तो ऐसा नहीं है कि मैं फिर आगे नहीं बढ़ सकता। मैंने एक डिसीजन लिया कि नहीं, मुझे फिर से आगे बढ़ना है और फिर से वर्किंग करनी है। दोस्तों इसी बीच मुझे मिस्टर रितेश श्रीवास्तव जी, मिस्टर रितेश शुक्ला जी, जिन्होंने मुझे इस बिजनेस के विषय में काफी समय से टेस्ट किया था और क्योंकि मेरी इनकम बहुत ज्यादा थी और मैं उनकी बातों को रेगुलर इग्नोर करता जा रहा था क्योंकि शायद मेरी उस समय इनकम ज्यादा थी और उनकी इनकम कम थी और इसको शायद मैं ये सोच रहा था कि ये बिजनेस का स्कोप बहुत बड़ा नहीं है, इसलिए मैं उसको इग्नोर करता जा रहा था। लेकिन जब मैंने उनको निरंतर आगे बढ़ते हुए देखा तो मुझे खुद एक डिसीजन लेना पड़ा कि नहीं, मैं जो सोच रहा हूँ शायद वो गलत है और मुझे इस बिजनेस के लिए फिर से तैयार होना चाहिए। दोस्तों ये सोचते सोचते मैंने 4-5 साल बिता दिए। यानी कि जब मेरा बिजनेस डैमेज हुआ उसके 2 साल बाद, यानी कि रितेश जी के आने के ठीक 5 साल बाद मैंने एक निर्णय लिया कि नहीं, अब बिजनेस को करना चाहिए। उसी बीच मैंने अपने कई साथियों को देखा जिनकी लाइफ बदल गई। ये वो लोग थे जो कि उस समय जब मैं पीक टाइम पे था तो वो एक स्टार्टिंग स्टेज में थे। और मोदी केयर से दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि आज से 15 साल पहले दोस्तों जो मोदी केयर से इनकम रही वो हाईएस्ट मेरी इनकम लगभग जो है 35,000 के करीब पहुंची थी, जो आज के समय में अगर देखा जाए तो अगर तुलना करूं तो एक बहुत बड़ी इनकम होती है। क्योंकि 35,000 इनकम जो मेरी थी उस समय मेरी फादर की जो सैलरी थी वो लगभग 6 से 7,000 रुपए थी, यानी कि उनसे लगभग 5 गुना ज्यादा इनकम दोस्तों मेरी हुआ। तो मैंने देखा उस प्रारंभिक टाइम में जो लोग उस समय 2 से 3,000 रुपए अर्न किया करते थे दोस्तों आज के समय में 4 व्हीलर से चल रहे हैं। दोस्तों ये देखने के बाद मैंने एक डिसीजन लिया कि नहीं, अगर वो सभी लोग आगे बढ़ सकते हैं तो मैं भी आगे बढ़ सकता हूँ। और दोस्तों उसके बाद मैंने निर्णय लिया इस बिजनेस को करने का। और दोस्तों जो निर्णय रहा मेरा एकदम सही साबित हुआ, क्योंकि जो ये निर्णय लिया मैंने बहुत ही सोच समझने के बाद मैंने ये निर्णय लिया कि मुझे इस मोदी केयर बिजनेस को ही करना है। दोस्तों मोदी केयर को स्टार्ट किए। स्टार्टिंग के 1-2 महीने बहुत ही स्ट्रगल वाले रहे क्योंकि मुझे फिर से शुरू करना था इस बिजनेस को और मैंने अपने लोगों को बताना स्टार्ट किया। कुछ लोगों ने इस बात को समझा और कुछ लोगों ने नहीं, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग का एक्सपीरियंस मेरे पास पिछला जो 8 सालों का रहा मोदी केयर में वर्किंग का, वो मेरे लिए बहुत ही सपोर्ट उसने इस पीरियड में मेरा दिया। और उसके बाद दोस्तों जब मैं आगे इस सिस्टम में डेवलप करना शुरू हुआ तो दोस्तों जो मैंने एक ड्रीम बनाया था
कि मुझे 1 साल के अंदर 4 व्हीलर लेनी है, क्योंकि मेरे पास पहले भी 4 व्हीलर थी, लेकिन जो नुकसान हुआ हमारे बिजनेस में, उस नुकसान के कारण मुझे उस 4 व्हीलर को भी सेल करना पड़ा। तो दोस्तों एक ड्रीम मैंने बनाया था कि मुझे 4 व्हीलर लेना है और 1 साल के ही अंदर लेना है। 21 मई 2018 को दोस्तों मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया और उसी पीरियड में 6 महीने के अंदर फॉरेन ट्रिप मोदी केयर का था, थाईलैंड का, उस फॉरेन ट्रिप को भी मैंने क्वालिफाई किया। उसके बाद 6 महीने के अंदर मोदी केयर से कार फंड क्वालिफाई किए और 13 मई को मैंने एक डिसीजन लिया था, 13 मई को ही मुझे कार लेनी है और 13 मई 2020 में मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया था और दोस्तों 13 मई 2019 में दोस्तों मेरा वो कार का सपना पूरा हुआ। 1 साल के अंदर मैं मोदी केयर से फिर अपनी उस पुरानी स्थिति और पुरानी लाइफ में दोस्तों मैं आगे बढ़ा। और दोस्तों ये जो सफर रहा ये बहुत ही आसान नहीं रहा, क्योंकि जीरो से स्टार्टिंग करना कठिन होता है, क्योंकि जब आप एक टॉप तक पहुंच चुके हैं, लेकिन क्योंकि आपको आगे बढ़ना है इसलिए आपको स्ट्रगल भी करना होगा। दोस्तों यहाँ से 20 किलोमीटर जाना बाइक पर दोस्तों प्रोडक्ट रखते थे, लेकर जाते थे। इसके अलावा शाहजहांपुर में मैंने टीम स्टार्ट की, वहां पर सेंटर नहीं हुआ करता था, वहां पर कोई ड्यूटी स्टोर नहीं था उस समय। फैजाबाद से 300 किलोमीटर की दूरी तय करके दोस्तों ट्रेन पर मैं प्रोडक्ट रख करके शाहजहांपुर पहुंचाता था। इसके अलावा मैंने आसपास गोरखपुर, बहराइच, संत कबीर नगर, लखनऊ दोस्तों आसपास के कई एरिया में मैंने बिजनेस को डेवलप किया। और इसके अलावा यहाँ पर कई लीडर्स को दोस्तों आगे बढ़ाने में दोस्तों काफी उनके साथ मिलकर के वर्किंग करनी थी और उनको आगे बढ़ाना था। दोस्तों ये बिजनेस है कि जब तक आप अपने लोगों को आगे नहीं बढ़ाते हैं तब तक आप खुद आगे नहीं बढ़ते। दोस्तों इस बिजनेस में अगर आपको आगे जाना है तो आपको अपने लोगों को आगे लेकर के जाना होगा। दोस्तों आज टीम में बहुत सारे डायरेक्टर्स हो चुके हैं, सीनियर डायरेक्टर्स हैं, सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं। दोस्तों ये देख करके बहुत ही अच्छा लगता है कि टीम में बहुत सारे लोग आज सफल हो रहे हैं और सफलता के मुकाम पर आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों ये तो मेरा सफर था, जो मेरा 1-2 साल का पीरियड दोस्तों मोदी केयर में उन्हें पूरा हो चुका है। तीसरे साल में प्रवेश कर चुका हूँ। लक्ष्य बहुत बड़े हैं, सपने बहुत बड़े हैं और उन सपनों को दोस्तों मोदी केयर से साकार और कई लोगों के सपनों को साकार कराना है। अमान जी सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने ये सारी जानकारी दी। और जैसा कि सर आपने बताया कि वाकई में ये सोचने की जरूरत है, हम सभी को सोचने की जरूरत है कि जिस मतलब आपका जो एक स्टेटस था कि आप उस लेवल पे गए थे, करोड़ों का बिजनेस आप कर रहे थे, उससे जीरो पे आ गए, जीरो से फिर अपने आप को स्टेब्लिश करना, ये बहुत अपने आप में चैलेंज और हिम्मत की बात है। बहुत सारे लोग हार जाते हैं ऐसे कठिन परिश्रम, कठिन समय में वो हार जाते हैं, उनका जो है वो खत्म हो जाता है। आपने अपने बात को बरकरार रखा और आप आगे बढ़े। सर एक सवाल मेरा ये था कि जैसे अभी आप सेकेंड टाइम मोदी केयर में आए, फर्स्ट टाइम आपके पास इतना अच्छा एक्सपीरियंस था, जब लोगों को साइकिल लेने का पैसा नहीं था, आपने उस टाइम पे तो आपने मोदी केयर के फर्स्ट राउंड में 3 साल के सफर में आपने एक अच्छा मुकाम हासिल किया था, जिससे आपको आसपास में बहुत तो मेरा सवाल ये है कि जब नेक्स्ट टाइम आप मोदी केयर में आए हैं तो मोदी केयर में आने से पहले बहुत सारे लोग आपको मिले होंगे, आपको बहुत सारी कंपनियों के नाम बताए होंगे, मेरा ये अच्छा है, मेरा वो अच्छा है, मेरी ये फास्ट है, लोगों ने आपको बहुत सारे प्रलोभन दिया होगा, लेकिन क्या कारण रहा सेकेंड टाइम भी आपने मोदी केयर को? अमान जी जो आपका क्वेश्चन है बिल्कुल सही है। मेरे पास
तो 7 साल का मोदी केयर का एक्सपीरियंस था नेटवर्क मार्केटिंग का, और उसके बाद अपनी कंपनी को चलाने का 8 साल का एक्सपीरियंस, यानी कि कंपनी को कैसे मैनेज करना है, इसके अलावा जो है मार्केटिंग का एक्सपीरियंस। दोस्तों ये दोनों एक्सपीरियंस मेरे साथ थे, और उसके बाद क्योंकि मैं जीरो पर आ चुका था, जो मेरी जो आर्थिक स्थिति वो पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी थी, मैं लॉस में आ चुका था, और उस लॉस से मुझे बाहर निकलना था। और ये था कि इस लॉस से मैं तभी बाहर निकल सकता हूँ जब मेरी इनकम पर मंथ कम से कम 2 से 3 लाख पर मंथ की इनकम तक जब मैं पहुंचूंगा, तभी जाकर के मैं इस लॉस से बाहर निकल। तो दोस्तों मेरे पास एक निर्णय मुझे लेना था कि मुझे किस बिजनेस का चुनाव करना है, क्योंकि पैसे तो थे नहीं। तो कौन सा ऐसा उस समय बिजनेस मैं कर सकता था कि जिसको मैं कम पूंजी लगा करके एक बड़ी इनकम करता था। तो दोस्तों वो सिस्टम था सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस। और लेकिन इस नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस जो सबसे महत्वपूर्ण था कि मुझे किस कंपनी का चुनाव करना है और कैसे बिजनेस का चुनाव करना है। इसके लिए जो मेरे पास जो फर्स्ट जो मेरा जो ऑप्शन था कि कंपनी जो होनी चाहिए वो मजबूत होनी चाहिए, वो आर्थिक रूप से मजबूत होनी चाहिए, वो एक्सपीरियंस से मजबूत होनी चाहिए। तो दोस्तों जब मैंने सभी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों को देखा, तो उसमें जो सबसे मजबूत कंपनी मुझे दिखाई दी वो फाइनेंस हो चाहे एक्सपीरियंस से रिलेटेड हो, वो थी मोदी केयर। दोस्तों इसलिए मैंने डिसीजन लिया कि मुझे मोदी केयर करना है। और दोस्तों उसके अलावा दोस्तों कंपनी के प्रोडक्ट कैसे होने चाहिए। दोस्तों मोदी केयर के जो प्रोडक्ट थे वो बेस्ट थे, मोदी केयर की सर्विसेज बेस्ट थी, क्योंकि मैंने इसको देखा था। और इसके अलावा अगर मैं अन्य कंपनियों को प्रोडक्ट देखता था तो उन प्रोडक्ट की क्वालिटी वैसी नहीं थी, उनकी सर्विस उस क्वालिटी की नहीं थी। इसलिए जो मेरा दूसरा रीजन था वो कंपनी के प्रोडक्ट और कंपनी की सर्विसेज को लेकर के था। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण रीजन था कि मैं जिस वर्क को करूं वो वर्क समाज के प्रत्येक वर्ग को टच करे, चाहे वो व्यक्ति हाई क्वालिफाइड हो या लो क्वालिफाइड पर्सन, या रिच हो या पुअर पर्सन हो, या वो सिटी का रहने वाला हो या वो गांव का रहने वाला। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर होता है कि जब आप किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का चुनाव करते हैं तो कंपनी कितनी मजबूत है, कंपनी के प्रोडक्ट बेस्ट क्वालिटी के हैं कि नहीं है, और कंपनी आपकी सभी रो को टच करती कि नहीं, समाज के प्रत्येक वर्ग को टच करती कि नहीं। और कंपनी के प्रोडक्ट्स की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों बहुत सारी कंपनियां ऐसी थी जो कि रियल एस्टेट सेक्टर में वर्क कर रही थी, कई कंपनियां ऐसी थी जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के ऊपर वर्क कर रही थी, कई कंपनियां थी जो कि कपड़े को लेकर के बिजनेस कर रही थी, कई कंपनियां थी जो कि कॉस्मेटिक्स को लेकर के वर्क कर रही थी। इसके अलावा इसमें चुनाव करना था कि हम किस कंपनी को करें। दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक का बिजनेस करने वाली नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां, या रियल एस्टेट का बिजनेस करने वाली, या अन्य किसी भी सेक्टर की मैं बात करूं तो दोस्तों ये सारे सेक्टर, क्योंकि 7 साल का जो नेटवर्क मार्केटिंग का एक्सपीरियंस जो था दोस्तों, ये तो मैं जानता था कि अगर मैं किसी अन्य सेक्टर को लेकर के मैं वर्क करूंगा तो वो सेक्टर परमानेंट बिजनेस नहीं क्रिएट करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट अगर हम एक बार परचेज करेंगे तो वो पर मंथ बिजनेस नहीं देगा। यदि मैं कपड़े से रिलेटेड बिजनेस में अगर जाता हूँ तो पर मंथ बिजनेस नहीं देगा मुझको लाभ। हो गया, लोगों को यहाँ पे ये चीज भी क्लियर हो गई होना चाहिए। तो बहुत बढ़िया से
सर एक क्वेश्चन मेरा ये है, पहले जानना चाहूंगा कि हमारे आज बहुत सारे नए हैं, अभी जिनको कुछ समय हुआ है, वो सफलता के मूल मंत्र बता दें तो अपने तेजी के साथ ग्रो कर सके और वो भी यहाँ पे इस सिस्टम में काम दोस्तों सबसे पहले तो मैं आप लोग को ये बताना चाहूंगा, आप सभी लोग मोदी केयर के बिजनेस में हैं, कुछ लोग नए हैं, कुछ लोग पुराने हैं, और सभी को सफल। दोस्तों मोदी केयर हमारे लिए एक साधन है हमारी सफलता तक पहुंचाने, और दोस्तों उसको ड्राइव हमको आपको ही करना है, और जो उसको जितना सही तरीके से ड्राइव कर ले जाएगा वो उतना ही ज्यादा सक्सेसफुल है। दोस्तों इस सिस्टम में सफल होने का केवल 2 ही सूत्र है। दोस्तों पहला तो स्किल डेवलपमेंट, जो आपकी स्किल है उस स्किल को डेवलप करना होगा। जो मोदी केयर से जो जरूरत है आपको, वो है आपकी स्किल डेवलपमेंट का। अगर आपने अपनी स्किल को डेवलप कर लिया तो मोदी केयर में आप सफल हो जाएंगे। और दूसरी चीज है लीडरशिप डेवलप करना है आपको, यानी कि स्किल डेवलपमेंट एंड लीडरशिप डेवलपमेंट दोस्तों इस सिस्टम का मूल अस्त्र है। अगर आप इस सिस्टम में अपनी स्किल को डेवलप कर लेंगे तो आप इस सिस्टम में सक्सेसफुल हो सकते हैं। और स्किल में जो आपको डेवलप करना है, वो सबसे पहली जो हमारी प्रायोरिटी है वो है आपकी प्रोडक्ट नॉलेज। और प्रोडक्ट नॉलेज जब आपको होगी तभी आप किसी को अपने प्रोडक्ट के विषय में बता सकते हैं। और प्रोडक्ट को बताने का और उसकी नॉलेज को लेने का सबसे अच्छा माध्यम है प्रोडक्ट को यूज कर। यदि आप प्रोडक्ट को यूज करते हैं तो उस प्रोडक्ट की सभी क्वालिटीज को आप जान जाते हैं और आपके लिए दूसरे को बताना और आसान होगा। इसके अलावा स्किल डेवलपमेंट में जो दूसरा जो हमारा है वो है आपका प्रोडक्ट डिमॉन्स्ट्रेशन। प्रोडक्ट डिमॉन्स्ट्रेशन अगर आपने करना जान लिया तो आप किसी को भी प्रोडक्ट के लिए आप कन्विंस कर सकते हैं। और प्रोडक्ट डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए आपको अपने घर पर बैठना होगा, प्रोडक्ट डिमॉन्स्ट्रेशन आपको सीखना होगा। और अमान जी ने बहुत ही अच्छी क्लास स्टार्ट की है प्रोडक्ट डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए। आप उसको कंटिन्यू आप उसको अटेंड कीजिए और उसको देखिए, क्योंकि हम देखते हैं उसमें कई नए लोग अपने डिमॉन्स्ट्रेशन को दिखाते हैं और बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि वो बहुत ही कम समय में आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों डिमॉन्स्ट्रेशन सीखना होगा। इसके अलावा प्लान प्रेजेंटेशन आपको करना सीखना होगा इस सिस्टम में, क्योंकि बिना प्लान प्रेजेंटेशन या बिना डिमॉन्स्ट्रेशन के आप आगे नहीं बढ़ सकते। ये 2 ऐसे माध्यम हैं जो आपको इस सिस्टम में बहुत आगे लेकर के जाएंगे। इसके अलावा है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, जो इस सिस्टम का सबसे मूल मंत्र है, क्योंकि जब हम किसी के सामने बैठते हैं तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, क्योंकि कुछ लोगों के सामने ऐसे क्वेश्चंस आते होंगे कि शायद वो उसका आंसर नहीं दे पाते हैं। तो दोस्तों हमारा जो डेवलपमेंट में जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग जो हमारा एक ऑप्शन है कि उसको हमको आगे डेवलप करना होगा। अगर हमें ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को सीख लिया, किसी के भी प्रश्नों का जवाब आसानी के साथ। इसके अलावा सभी ट्रेनिंग को अटेंड कीजिए। ट्रेनिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस सिस्टम में आगे बढ़ने के लिए। यदि आप ट्रेनिंग अटेंड नहीं करते हैं तो आप इस सिस्टम में आगे नहीं जाते। आप अपनी टीम के लोगों को आप सिखा नहीं सकते, उनको आगे लेकर के नहीं जाते। इसलिए ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। आपको मीटिंग करना आना चाहिए कि मीटिंग क्लोज करने के बाद आपको उस व्यक्ति को साइन अप कराना है। इस पर विशेष आपको फोकस करना होगा, क्योंकि लोग मीटिंग तो कर देते हैं लेकिन बेस्ट क्लोजिंग नहीं कर पाते। तो हमारे अंदर क्लोजिंग स्किल भी होनी चाहिए। कई लोग
लोगों को इनवाइट नहीं कर पाते हैं। मैं देखता हूँ मीटिंग में कैसे इनवाइट करना है, आपको अपॉइंटमेंट स्किल को डेवलप करना होगा। दोस्तों ये बिजनेस एक सब्जेक्ट की तरीके से आपको लेना होगा कि हमें कमांड करना होगा अपनी सभी स्किल के ऊपर, चाहे वो हमारी प्रोडक्ट नॉलेज हो, हमारी प्रोडक्ट डिमॉन्स्ट्रेशन हो, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग हो, क्लोजिंग हो, अपॉइंटमेंट हो, या हमारी ट्रेनिंग से रिलेटेड जो भी बातें हो, उसको हमको सीखना होगा, उसको अप्लाई करना होगा। क्योंकि मैं देखता हूँ कई लोगों को कि वो ट्रेनिंग को अटेंड करते हैं रेगुलर, लेकिन ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद उसको अप्लाई नहीं करते। अगर आप ट्रेनिंग लेने के बाद अगर उसको फील्ड में अप्लाई नहीं करेंगे तो आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। इसके अलावा अगर मैं लीडरशिप की बात बताऊं तो लीडरशिप दोस्तों, एक लीडर होता है जो आगे चलने का हौसला रखता है। यदि आप आगे चलने की क्षमता रखेंगे तभी आपकी टीम भी पीछे से चलेगी। अगर आप एज ए लीडर अगर आगे चलने की क्षमता नहीं रखते हैं तो आपकी टीम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकती है। अगर आप डिमॉन्स्ट्रेशन नहीं करते हैं तो आपकी टीम कभी भी डिमॉन्स्ट्रेशन नहीं कर सकती है। अगर आप प्लान प्रेजेंटेशन नहीं करते हैं तो आपकी टीम भी कभी प्लान प्रेजेंटेशन नहीं करेगी। तो इसलिए दोस्तों आप एक लीडर हैं और ये बिजनेस लीडरशिप का है और लीडर हमेशा आगे रहता है। इसके अलावा दोस्तों इस सिस्टम में बहुत सारी चीजें हैं जो आपको अपने अंदर चेंजेस लेकर के आनी है। वो चेंजेस हैं आपके जो माइंड है, उस माइंड को हमेशा कूल रखना होगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी घटित होती हैं जिससे हम आवेश में आ जाते हैं और हम एक गलत निर्णय ले बैठते हैं। दोस्तों इसलिए मैं कहूंगा कि कभी भी आवेश में ना आए। किसी व्यक्ति से अगर कोई नाराजगी हो तो उससे मन मुटाव ना करें, अपने आप को हमेशा कूल रखें, क्योंकि कूल व्यक्ति ही आगे बढ़ सकता है। इसके अलावा रेगुलर प्लानिंग दोस्तों, सफलता का जो सबसे बड़ा सूत्र है, सफल वही लोग होते हैं जो रेगुलर वर्किंग करते हैं। आपकी रेगुलर प्लानिंग होनी चाहिए। डेली का प्लान शेड्यूल बनाइए कि डेली मुझे मीटिंग करनी है, प्लान प्रेजेंटेशन करना है। दोस्तों मैंने यही किया। जब मैंने सेकंड पारी अपनी शुरू की तो मैंने जो 7 साल का जो मेरा पुराना पिछला जो एक्सपीरियंस था मोदी केयर के साथ, उस पुराने एक्सपीरियंस से मैंने एक चीज जो सीखी थी कि मुझे जो टाइम लगा, 7 साल का जो समय लगा, वो क्यों लगा? क्योंकि उन 7 साल के पीरियड में मैंने लापरवाही बहुत की। शायद उन सभी ड्रीम को मैं 3 साल 4 साल में पूरे कर सकता था, जिनको पूरे करने में मुझे उस समय 7 साल का समय लगा। उसमें क्या था? क्योंकि मैं अपने वर्क के प्रति फोकस मेरा नहीं था। रेगुलर फोकस, आप जो वर्क कर रहे हैं उसके ऊपर आपका फोकस होना जरूरी है। रेगुलर वर्किंग में मैं नहीं था। मेरा कभी मन करता था तो मैं 3 दिन 4 दिन लगातार वर्किंग करता था और कभी मैं 3 4 दिन 6 दिन 7 दिन आराम भी करता था। लेकिन जो ये 7 साल का एक्सपीरियंस था पिछला मोदी केयर का, उससे मैंने एक चीज मैंने सीखी कि नहीं, इस सिस्टम में अगर आगे जाना है तो रेगुलर वर्किंग करनी है। और जब मैंने दूसरी पारी स्टार्ट की तो मैंने रेगुलर वर्क किया कि मेरा एक शेड्यूल था कि मुझे डेली कम से कम एक प्लान दिखाना है। दोस्तों मैंने एक प्लान 2 प्लान मैंने डेली दिखाए। डेली मैं प्लान प्रेजेंटेशन में करता था। मेरे लोग अगर टाइम नहीं देते थे तो मैं अपने डाउनलाइन के साथ निकलता था, उनके लोगों को प्लान दिखाता था। लेकिन मैं रेगुलर प्लान बनाता था कि मुझे रेगुलर वर्किंग करनी, और यही कारण था कि मैं 1 साल के अंदर मैंने कार फंड में क्वालिफिकेशन को पूरा किया और मैंने कार के अपने सपने को भी पूरा किया। रेगुलर वर्किंग दोस्तों अगर आप करते हैं और उसकी प्लानिंग पहले से कर लेते हैं तो आपका वर्क बहुत ही तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। और मैं आपको बताऊं कि आप 1 साल 2 साल के अंदर
आप मोदी केयर से अपने छोटे छोटे कई सपनों को, जैसे विदेश यात्रा, कार का सपना, ये सभी सपनों को आप 2 साल के अंदर आसानी के साथ पूरा कर सकते हैं। कंटिन्यू अमन जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बढ़िया सब कुछ आपने निचोड़ बता दिया। और जैसा कि आप में रहे होंगे कि सर हम नए जगह जाते हैं, नए लिए आपसे पूछना चाहूंगा कि आपके अंदर आपका करवा लेते हैं आप तो आपकी ट्रेन की सीट के बगल को आप ज्वाइन करवा लेते हैं। इसके साथ साथ मैं ये भी जानता हूँ निकलते हैं जहाँ पे आप नहीं होता है वहाँ। अमान जी आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। मैं ये कह रहा था सर, अभी आवाज हाँ जी, हाँ जी बताएं। ये कह रहा था कि आपके अंदर सर एक क्वालिटी अच्छे तरीके से क्लास बता देते हैं। आवाज में प्रॉब्लम सर, आपकी वॉइस सर आवाज में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। अभी आएगी। मुझे उम्मीद है अभी आप सभी को आवाज आ रही होगी। यस, रिप्लाई करेगा कोई, टाइप करेगा यस अगर आप लोगों को आवाज आ रही है तो। यस, ओके। हाँ, तो अजय सर आप तक आवाज पहुंच रही होगी। हाँ, अभी आवाज पहुंचने लगी, वो कहीं से प्रॉब्लम था। तो अजय सर एक क्वेश्चन मेरा ये था कि मैं जानता हूं कि आपके अंदर एक बहुत ही बढ़िया क्वालिटी, वो जबरदस्त क्वालिटी है कि आप अनजान लोगों को प्लान बहुत इजीली तरीके से बता देते हैं। आपको मैं जानता हूं कि आप जो है बस में बैठते हैं तो को पैसेंजर जो होता है उसको आप प्लान बता देते हैं। आप ट्रेन से सफर करते हैं तो बगल में जो बैठा रहता है बंदा उसको आप ज्वाइन करवा लेते हैं। और आप फील्ड में निकालते हैं जहाँ अननोन लोग होते हैं, वहां पे भी आप अपनी एंट्री कर ही लेते हैं। तो उस चीज को थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन करिएगा, क्योंकि पिछले 2-3 दिन लगातार कुछ लोग जो है कमेंट कर रहे थे कि सर नए लोगों को, अनजान लोगों को प्लान कैसे बताएं, तो उसको थोड़ा सा यहाँ पे आपसे जानना चाहेंगे सर। सर आप अपने आप को अनम्यूट कर। हेलो, हाँ आवाज। हाँ सर, आवाज आ रही है जी। आम लोगों को कैसे अमान जी, मैंने जब मोदी एयर जो फर्स्ट जो मेरा था, मैंने अप्लाई किया क्योंकि 2006 में शादी और उसके बाद मैंने माना किया। उस पीरियड 3 से 4 महीने मुझे मकान को
हेलो सर अभी आने लगा, सही है। तो मेरा नेटवर्क में जो है 2 से 4 लोग एक्टिव है और बाकी लोग जो है, आवाज आ रही है अमान जी? यस सर, प्लीज कंटिन्यू। तो हेलो, आवाज कंटिन्यू सर, आवाज। तो उस बीच में मेरा नेटवर्क जो है, नेटवर्क के कई लोग जो है नॉन एक्टिव हो गए थे। तो मैंने एक प्रैक्टिकल किया था, क्योंकि वो नया था 2006 में उस प्रैक्टिकल को करना। तो मैंने अपने टीम को लेकर के एक प्रैक्टिकल किया और हम लोग जो है, क्योंकि हमारा का प्रोडक्ट है मोदी केयर का एक्टिविटी, उस एक्टिविटी में गया और मैं वहां से मैं मिला और मैंने बताया कि हमारे पास एग्रीकल्चर के बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट है और मैं आपके गांव के कुछ लोगों को मैं बताना चाहता हूं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के विषय में अपने, और जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और वो आपकी खेती को बढ़ा सकता है, आपकी पैदावार को बढ़ा सकता है। किसान जी ने मुझे समय दिया और किसानों को भी बुलाया और मैंने देखा बहुत अच्छा रिस्पांस मिला और वहां पर जो है काफी डिमांड भी आई और हम लोग ने सेल भी किया। तो कई हमारे उस बीच के लीडर भी हैं हमारे साथ में इस बीच में। तो हम लोग कहीं भी किसी भी गांव में चले जाते थे और वहां पर प्रधान जी से टाइम लेकर के और कई किसानों को हम लोग बताते थे। तो ये उस समय का एक्सपीरियंस था कि जो बहुत काम आया। और मैं आपको बताऊं, वो फॉरेन ट्रिप मैंने 6 महीने में भी क्वालिफाई किया था। उस फॉरेन ट्रिप को भी मैंने 6 महीने में क्वालिफाई किया था, उसका क्वालिफिकेशन जो था और बिल्कुल जीरो से फिर स्टार्ट कर किया था मैं। तो ये जो एक्सपीरियंस था, आप अननोन लोगों के बीच में जाकर के आप वर्किंग कर सकते हैं। और लीडरशिप तो यही है कि लीडर जो होता है वो किसी भी परिस्थितियों में हो, वो आगे बढ़ने की क्षमता रखता है। आपके पास लोग नहीं है, लिस्ट खत्म हो गई है, मार्केट में बहुत सारे लोग हैं, उनसे मिलना शुरू करिए, अपने आप आपके साथ कई लोग ज्वाइन हो जाए। बस ये है कि आपको डेली रूटीन में आपको निकलना होगा। अगर आप निकलेंगे, मार्केट में बहुत सारे हमारे दुकानदार हैं, उनको आप टच करिए, बहुत सारे हमारे किसान भाई हैं, उनको आप टच कर सकते हैं। बहुत बढ़िया सर, थैंक यू। और आपने बहुत ही बढ़िया तरीके से सारी चीजें क्लियर कर दी। तो जो भी लोग हैं उनको यही बताना चाहूंगा कि सर ने बताया कि ऑप्शन हमारे पास बहुत है, लेकिन जो भी नए लोग हैं तो वो पहले कोल्ड मार्केट में ना पहुंच जाए अनजान लोगों, पहले अपने जान पहचान में जाए। जब आपकी वो लिस्ट खत्म होने लगेगी तो अपनी लिस्ट में अननोन लोगों को भी ऐड करते चले जाइए। तो आगे सर मैं खुद न पूछ के अब, क्योंकि आपको सेकंड टाइम में लाने में बड़ी मुशक्कत किया होगा रितेश सर ने, तो मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे जीवीडी सर मिस्टर रितेश शुक्ला सर को। आप सभी से चाहूंगा एक जोरदार तालियों से स्वागत करें और वो अभी कुछ चीजों पे चर्चा करेंगे। सर आपका स्वागत है, आप अपने माइक को अनम्यूट कर सकते हैं सर। चलिए, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग अमान जी, और गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल पार्टिसिपेंट, और गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग अजय जी। अजय जी हम लोगों के गुरु हैं और रहेंगे। ऐसा देखिए सिस्टम होता है, क्योंकि आज के कुछ साल पहले हम सारे लोग काम करते थे और गिरीश जी भी हैं इसमें। अभी हम गिरीश जी से भी जरूर नॉलेज लेंगे, क्योंकि इस प्रोग्राम में गिरीश जी भी एंट्री किए हैं, तो हम सबसे जानेंगे। बस देखिए है क्या कि एक समय था जब हम लोगों ने माइक अनम्यूट कर दीजिए सारे, तो थोड़ा सा आवाज साफ आएगी। तो
हुआ क्या था कि देखिए, जब हम लोगों को शुरुआत हुई थी मोदी केयर के बारे में, तो आशीष जी, गिरीश जी और अजय पांडे जी के माध्यम से ही हम लोगों ने इस बिजनेस को ज्यादा समझा था। जालेश्वर जी भी थे, एक्टिव थे, और उनसे भी हम लोग बहुत सीखते थे। लेकिन एक ऐसा समय आया मोदी केयर के साथ कि सारे लोग, मैं भी ऐसा था कि ये नहीं समझ पाता था कि क्या मोदी केयर से कभी, मतलब ये था कि खर्चा पानी चल जाए। मतलब जितने भी लोग ज्वाइन थे, सबका ये था कि अपना खर्चा पानी चलाएंगे, 10-20 हजार 5,000 आ जाएगा तो बहुत है। अब ये था कि कुछ छोटी मोटी जब दिक्कतें आई तो उस खर्चे से ज्यादा बड़ी दिक्कतें थी, इसलिए जो है लोगों ने छोड़ दिया। मेरे भी साथ ऐसे बहुत सारे कारण थे। मैं जब अपनी मीटिंग में मैंने बोला था कि बहुत सारे ऐसे कारण थे कि हम लोग भी ड्रॉप कर देते, लेकिन फिर यही था कि नहीं यार, कि छोड़ने से क्या फायदा, कुछ ना कुछ तो करना ही है। उसके बाद करना शुरू किया गया। और अजय जी, क्योंकि जहां तक है कि ट्रेनिंग में सिखाए थे, और ये ट्रेनिंग, ये इन्हीं लोगों की ट्रेनिंग थी कि लगातार लगे रहो। जब भी पूछते सर सफलता का राज, कहते थे लगे रहो। और सर जी उस समय दूसरा काम कर रहे थे, तो भाई लगे रहो, जब इन्होंने बोला था तो लगे रहो, तो हम भी लगे रहते थे। फैजाबाद आना जाना जब भी मैं फैजाबाद मीटिंग में जाऊं तो गाड़ी अपनी घुमा देता था। उस समय मेरे पास सिटी 100 हुआ करती थी, और क्योंकि मैं इनको गुरु मानता था, उसमें कोई शक नहीं था। मैं जाता था, पैर छूता था और मैं आशीर्वाद लेता था, सर देखिए 40,000 रुपए पे पहुंच गए। तो कहते थे यार मैं 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपए कमा रहा हूँ, क्या मतलब है, ये सब कुछ नहीं है, सब कुछ करूंगा, मोदी केयर नहीं करूंगा। लेकिन क्योंकि मैं वहां से बैग उठाता था, फिर चला आता था। लेकिन एक चीज थी कि यार अब अजय जी से मिलना बेकार है, क्योंकि ये 2-3-4 लाख रुपए कमा रहे हैं, अपनी कंपनी चला रहे हैं, क्या मतलब है। और मैं मोदी केयर में कितना भी करूंगा तो 3-4 लाख नहीं कमा पाऊंगा। और मैं बार बार आता हूँ, बार बार ये हमको एक ही चीज टालते हैं, कहते हैं रितेश जी मोदी केयर नहीं करूंगा और सब कुछ करूंगा। फिर जब बैग उठा के गाड़ी लेके निकलता था, फिर इनकी एक बात आती थी कि लगे रहो। तो फिर मैं निकल जाता था, और हर बृहस्पतिवार को मेरा आना होता था। तो मेरा काम था कि मैं गाड़ी लेके, केवल जो भी लोग थे 8-10 लोग, मैं उन सबसे ऐसे मिलता रहता था, हाल चाल लेता था। फिर आता था जालेश्वर जी और अजय जी से मुलाकात होती थी, और फिर दिखाता था देखिए सर 70,000 आने लगा। फिर ये कहते थे यार ठीक है करते रहो, लेकिन जो भी होगा मोदी केयर नहीं करना है। फिर मैं बैग उठाता था, फिर चला जाता था। फिर इनकी बात आती थी कि यार करा जाए कि ना करा जाए। तो ये सब चीज ऐसे रहा। और मुझे मालूम था कि देखिए होता क्या है, मार्केट में बहुत सारे ऐसे सिस्टम है जहाँ पे बाद में दिक्कत होने लगती है। तो अजय जी के साथ भी जैसे क्योंकि काम ऐसा था, किस कारण से जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम आनी शुरू हुई, तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे अब लगना चाहिए। मैं लगातार सर जी से मिलता रहा, क्योंकि मुझे ये नहीं था कि अजय जी मेरे साथ ज्वाइन कर ले तो बहुत बड़ी बात है। बस मैं चाहता था कि मोदी केयर में आ जाएंगे तो हम लोग मिल के बहुत अच्छा करेंगे। क्योंकि आप जब भी था तो आप मुझको ऑफर देते थे कि आप आओ यार अकबरपुर में ब्रांच ले लो, और ब्रांच मैनेजर बन के आप अकबरपुर संभालो। और मुझे लगता था कि यार मोदी केयर में अजय जी फैजाबाद संभालें, बहुत अच्छा है। तो मैं लगातार मिलता रहा, तो बस इसी कारण रहा। और मेरा कभी भी उद्देश्य ये नहीं था कि अजय जी आ जाएं। बस ये था कि मुझे, क्योंकि मैं सफलता का भूखा आदमी था, तो मैं जब भी कुछ भी अचीवमेंट होता था, लाख रुपए का गया, क्योंकि मन में एक वो था, जैसे होता ना कि सम्मान की भावना थी। तो दिमाग में जब आता था तो मैं फैजाबाद जब भी जाऊं तो गिरीश जी से और अजय जी से मिल लेता था। जालेश्वर जी भी रहते थे, लेकिन जालेश्वर जी उतना ध्यान नहीं देते थे, साथ में बैठे रहते थे। लेकिन ठीक है, मैं अजय जी से मुलाकात करता रहता था। फिर 2 लाख रुपए आया, तब भी मैं गया, अजय जी से मिला। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि सिस्टम ऐसा रहा कि फिर आपको भी लगा कि नहीं मोदी केयर करना चाहिए, और मोदी केयर चीजें बदलता गया। और अजय सर जी का साथ मिला, और क्योंकि अनुभवी व्यक्ति थे तो मुझे था कि नहीं यार अगर करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मुझे मालूम था कि एक जबरदस्त चीजें हो सकती हैं। तो बहुत बढ़िया रहा। मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि अजय जी हम लोगों के सिस्टम में आए, और हम लोगों के साथ आपने जो है सिस्टम को बढ़ाया। और हमारे बीच में गिरीश जी भी हैं, तो मैं चाहूंगा गिरीश जी भी माइक अनम्यूट करें और जरूर जो है कुछ चीजें वो करें, कंटिन्यू करें। अमान जी, आप गिरीश जी को से बात कर सकते हैं। हेलो अमान जी। हाँ हेलो। जी 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 आए। हाँ गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर।
हाँ, आवाज जा रही है, आवाज जा रही है। कंटिन्यू सर। हाँ, आज अजय जी जो हम लोगों के अपलाइन हैं और मैं आज उनको सुन रहा था, बड़ी खुशी हुई आज उनको सुन करके। और उनकी बातों में मैं एक दो चीज जरूर ऐड करना चाहूंगा कि उनकी पूरी स्टोरी से हम सभी लोगों को ये प्रेरणा मिलती है। जैसा कि रितेश जी कई बार कहते हैं कि भाई आप अपने सफर की शुरुआत जब करते हैं, किसी ट्रेन पे बैठते हैं तो ये सोच के बैठते हैं कि भाई मैं अकबरपुर से चला हूँ, फैजाबाद से चला हूँ, मुझे लखनऊ जाना है, दिल्ली जाना है। कई बार ऐसा होता है स्टेशनों पर कि कोई अच्छी ट्रेन हमारी ट्रेन को क्रॉस करने लगती है तो हमारा मन भ्रमित हो जाता है। तो कभी भ्रम नहीं पालना चाहिए। कई बार हम जो सोच रहे होते हैं वो कभी कभी गलत निकल जाता है। तो ये बिल्कुल सही बात है। और लेकिन हाँ, ये जरूर चीज है कि जिस व्यक्ति के अंदर जज्बा होता है, जिसने मेहनत की होती है, जिसने कुछ सीखा होता है, जिसको गिर करके उठना आता हो, ये आप अजय जी की इस स्टोरी से सुन सकते हैं। बहुत से लोग ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं कि जैसा अजय जी ने भी वही बताया कि सर मेरे लोग नहीं आ रहे हैं, मेरी टीमें नहीं काम कर रही हैं। तो अजय जी ने एक बहुत बढ़िया चीज बताई और मैंने तो कम से कम 10 पॉइंट नोट भी कर लिया है अजय जी की बातों से, क्योंकि आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि ये अजय जी और मिस्टर जलेश्वर जी ने ही मुझे इस बिजनेस को बताया था। और आज से लगभग 20 साल पहले 17 तारीख का दिन था और 21 अगस्त को मेरा रजिस्ट्रेशन इन लोगों ने करवाया था। तो मेरी डायरी में ये दोनों दिन लिखे हुए हैं, 17 तारीख का जिस दिन इन लोगों ने प्लान शो किया था मेरे सामने। ये अलग बात था कि प्लान शो किया था, मेरे समझ में ज्यादा नहीं आया था, क्योंकि ये तो बहुत से लोग जानते हैं कि कई बातें शुरू में पहले दिन समझ में आती भी नहीं है, धीरे धीरे बातें समझ में आती हैं कि यार ये तो बड़ा अच्छा बिजनेस है। तो ये भी कई बार होता है कि हम लोगों में से जो भी लोग आज यहाँ इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, कई लोग नए हैं, कई बातें उन लोगों को समझ में नहीं आती। कैसे कहा जाता है कि बड़े सस्ते पड़ते हैं, लोग बड़ा पैसा कमाते हैं, लेकिन आप जब धीरे धीरे इस बिजनेस में समय गुजारेंगे तो आपका कंफ्यूजन ऑटोमेटिक दूर होता जाएगा। तो निश्चित रूप से अजय जी की बातों से बहुत सारी चीजें सीखने को मिली और हम लोगों ने, जैसा रितेश जी ने कहा, कि हम लोग आज भी उनकी बताई गई चीजों को इसी हिसाब से सीखते हैं कि वो हमारे आज भी आइडल हैं और हम लोगों उनको अपलाइन की तरह ही लेते हैं। और काफी अच्छी स्टोरी उनकी रही और ये प्रेरणा देती है उनकी स्टोरी हम लोगों को कि हमारा लक्ष्य क्लियर होना चाहिए, हमें मेहनत हमेशा जारी रखनी है। हमको ये नहीं सोचना है कि हमारी टीमें क्या कर रही हैं, क्या नहीं कर रही हैं। वो अपना काम खुद करेंगे, हमको उनको वॉच करना है, उनको बताना है, सिखाना है। लेकिन सबसे बड़ी सीख ये है, जैसा कि ये कॉपी कैट का बिजनेस है, कि हमको खुद ऐसा कर करके दिखाना है कि लोग हमारे पीछे ऑटोमेटिक चलेंगे, जो कि अजय जी की बात बहुत अच्छी लगी मुझे। तो उसके आगे फिर मोहम्मद अमान जी प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद सर, आपने समय दिया और बताया। एक चीज सर, ये एक चीज और ये यहाँ पे रहा कि इस पे थोड़ा सा आप बात करिएगा कि जैसे बहुत सारे लोगों को, जो हमारे नए पार्टिसिपेंट हैं, उनको बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं, वो समझाते हैं कि भैया मोदी केयर में जुड़ गए हैं जी, पहले जुड़त वही नई कंपनी में जुड़ो, नए में भाई देखिए ऐसा है, इसका जो मुझे सही उत्तर समझ में आया है वो ये कि आज के टाइम में हम लोगों की टीम में ऐसे बहुत से लोग हैं। आवाज आ रही है? हाँ, हम लोगों की ही टीम में कई कंसल्टेंट ऐसे हैं, उन्होंने जो अचीवमेंट केवल 3 साल 4 साल में पाया है। बहुत से ऐसे कंसल्टेंट हैं, लीडर हैं, उनको वो अचीवमेंट पाने में काफी टाइम लग गया। इसका मतलब बिल्कुल क्लियर है कि निश्चित रूप से उन्होंने जो सीखा उसको बहुत जल्दी डुप्लीकेट किया टीमों में और उन्होंने जल्दी जल्दी अचीवमेंट पाया। जैसा कि खुद अजय जी इसके साक्षात उदाहरण हैं
कि उन्होंने केवल 1 साल के भीतर भीतर वो कर करके दिखा दिया जो कि बहुत से लोगों को करने में बहुत टाइम लग गया। इसका मतलब ये हमारी राय बिल्कुल गलत है कि जो लोग पहले आए हैं वो आगे रहेंगे। ये बिजनेस बिल्कुल खुला बिजनेस है, खुला खेल है इस बिजनेस में। ये बिजनेस और स्कीमों की तरह नहीं है कि जो पहले आ गया वो हमेशा आगे रहेगा, ऐसा नहीं है। हाँ, आप खुद देख लीजिए कि इधर बीच में कोरोना टाइम में ही बहुत से लीडर्स ने, बहुत से हमारे कंसल्टेंट दोस्तों ने, यहाँ तक कि कई लेडीज ने ऐसा करामात करके दिखा दिया है, ऐसी मेहनत करके दिखा दिया कि जिसको देख करके हम लोगों को भी बड़ी खुशी होती है। और ये राय बिल्कुल गलत है कि कम टाइम में हम लोग चीजों को अचीव नहीं कर सकते हैं। और तो हमारे बीच में अजय जी भी हैं, वो भी यदि कुछ इस बारे में बताना चाहें तो बता सकते हैं। जी सर। गिरीश जी, गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। मैं बहुत ही अच्छा लगा जो है आपको सुन करके, और बहुत सही आपने कहा है कि जो है अब जो मोदी केयर का जो सिस्टम जो हो चुका है, क्योंकि पहले का जो समय था इतने प्रोडक्ट भी नहीं थे और डीपी का जो ऑप्शन था वो भी नहीं था। आज तो मोदी केयर के पास हजारों डीपी सेंटर हैं, कहीं भी आप बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं। प्रोडक्ट की रेंज बहुत बड़ी हो चुकी है, आज 400 से भी अधिक प्रोडक्ट हैं। लेकिन जिस समय हम लोगों ने स्टार्टिंग किया था उस समय केवल 20 से 25 प्रोडक्ट थे और वो भी यूज के केवल 2-3 प्रोडक्ट हुआ करते थे। तो आज तो प्रोडक्ट बहुत हैं और बिजनेस बहुत आसान हो चुका है। और इसके अलावा जो है आज अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो आज स्मार्टफोन है, एंड्रॉइड फोन है, जिसके माध्यम से जो है उस समय फोन नहीं हुआ करते थे लोगों के पास। हम लोग के पास तो फोन थे लेकिन टीम में लोगों के पास फोन नहीं हुआ करते, तो ये प्रॉब्लम्स थी उस समय। और आज तो बहुत ही आसान हो चुका है, आप इजी वे में व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, जूम मीटिंग के थ्रू आप बिजनेस को और तेजी के साथ बिल्ड कर सकते हैं और इस बिजनेस को ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी आप कर सकते हैं। हेलो जी जी हाँ सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर रितेश सर, तीनों लोगों का दिल से शुक्रिया। बहुत सारी चीजें हम लोगों को सीखने को मिली, सभी पार्टिसिपेंट को बहुत सारी जानकारी मिली। और आगे कुछ मिनट बचे हैं सर, तो हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कुछ क्वेश्चन पूछने, अभी कुछ लोगों ने हैंड रेस किए थे, तो मैं चाहूंगा बाकी पार्टिसिपेंट में किसी को, यदि किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज हैंड रेस करें। अगले 2-3 मिनट में आप बात कर सकते हैं अजय जी से या गिरीश सर से, अजय सर से। चलिए, यशी रस्तोगी जी हैं सबसे पहला नाम, तो मैं इनको अनम्यूट कर रहा हूं। स्वागत है मैम। यशी मैम, आप अपनी माइक को अनम्यूट कर सकती हैं। गुड मॉर्निंग सर। हेलो, आवाज आ रही है? यस यस, कंटिन्यू करें मैम। रस्तोगी बोल रही हूँ मुरादाबाद से। अभी कुछ नेटवर्क चले गए थे तो मैं सर से ये पूछना चाहती हूँ, स्टैंडर्ड से हम कैसे बात कर सकते हैं? जैसे उन्होंने बताया वो ट्रेन में बात करते हैं, लोग की ज्वाइनिंग लगाते हैं, तो कनेक्शन चला गया था तो मुझे वहाँ पे समझ में नहीं आया था। तो में हम लोग उनसे जो है थोड़ा सा मोदी केयर का भी जिक्र करते थे और जब तक का सफर होता था वो, उस सफर के दौरान हम लोग इस सिस्टम से भी उनको क्लियर कर देते थे कि मोदी केयर का ये प्लान है और इस सिस्टम के थ्रू जो है आप एक बड़ी इनकम ले सकते हैं। और उनका एड्रेस, उनका कॉन्टेक्ट नंबर
और उस एरिया में कभी भी जाते थे तो उनसे संपर्क करते थे। तो ये अब तो पर्सनल कई लोगों के पास गाड़ियां हो चुकी हैं अपनी, लेकिन आज भी अगर हम सफर करते हैं, उनसे चर्चाएं करें, उनका कांटेक्ट नंबर लें, उनको अपने कुछ प्रोडक्ट के विषय में बताएं। धीरे धीरे जो है आपके साथ कई लोग कनेक्ट होंगे। चलिए, थैंक यू सर। और नेक्स्ट एक लोगों ने और हैंड रेस किया था, अंशु। अंशु जी, आप अपने अनम्यूट कर सकते हैं। अंशु जी ने हैंड रेस किया है, आप अपने माइक को अनम्यूट कर सकते हैं जी। मैम, अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। हेलो हेलो हेलो, आपकी आवाज आ रही है, प्लीज कंटिन्यू। हेलो, बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। बोलिए बोलिए जी। सर हम कैसे अपने कस्टमर को, मतलब कोई कहता है कि मतलब आपका सामान बहुत कॉस्टली, कैसे हम उनको अच्छे से समझाएं? हेलो हेलो, आपको यही दे रहा हूँ, सामान जो आपके कस्टमर बोलते हैं महंगा है ना, तो एक में ये प्रॉब्लम हो जाती है। हेलो हेलो, आपको मोदी के बारे में जानना पड़ेगा, प्रोडक्टों को इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैं आज आपको अपना खुद का पर्सनल आज आपको बताता हूँ। आज मैंने एक लोगों की मीटिंग करी थी, सभी लोगों को बताता हूँ। आज मैंने एक मीटिंग करी थी और वो व्यक्ति मोदी केयर को काफी टाइम से जान रहे हैं, और आज उनकी मीटिंग हुई तो उनका सवाल ही यही था कि भैया बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं जो मार्केट में 100 रुपए के रहते हैं, मोदी केयर में 150 का बिकता है और वही पैसा रिटर्न होता है। हमने उनको बोला, हमने कहा कि आप सर बिल्कुल सही बोल रहे हैं, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, और मैं आपको यहाँ पे जरूर बताना चाहूंगा कि बाकी कंपनियों के बारे में मैं नहीं जानता, लेकिन मोदी केयर में ऐसा नहीं है। मोदी केयर में आपको हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट मार्केट में उस क्वालिटी के प्रोडक्टों की अपेक्षा बहुत सस्ते मिलते हैं। उनको मैंने बाकायदा उनकी मीटिंग करी है 1 घंटे की, और उनको कुछ प्रोडक्ट दिखाया। जैसे ही प्रोडक्ट को दिखाना शुरू किया, उनके प्राइस को कंपेयर करना शुरू किया, वो व्यक्ति एकदम सेटिस्फाइड हो गए और उन्होंने आज ज्वाइनिंग भी की, है ना। तो ये जाहिर सी बात है, हमको ये सीखने की जरूरत है। तो इसी के साथ प्रोग्राम को क्लोज करना चाहेंगे। लास्ट मिनट में रितेश जी को इनवाइट करना चाहूंगा, कुछ बताना चाहें सर। रितेश सर। जी जी जी, चलिए। गुड मोदी केयर मॉर्निंग ऑल लीडर्स। आज बहुत जबरदस्त प्रोग्राम रहा, और जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि आज अजय सर जी का प्रोग्राम था, और जैसा कि आप लोगों ने देखा कि 2-3 चीजें हमें सीखने की जरूरत है। सबसे पहली चीज तो जो हमें सबसे बड़ा सीखने की जरूरत है कि हमें छोड़ के नहीं जाना है इस सिस्टम को। अगर हम छोड़ के जाएंगे तो नो डाउट 2-4 साल 10 साल बाद फिर हमें दोबारा ज्वाइन करना पड़ेगा। इसलिए आप सभी लोग जो है इस बिजनेस को, पहला जो हमने जो इस बिजनेस से सीखा है, चाहे जो भी हो जाए हमें छोड़ के नहीं जाना है। दूसरी एक सबसे जरूरी चीज है कि हमें ये चीज देखना है कि हमारे पास दिक्कत क्या क्या आ रही है।
जैसे अभी मैम ने कहा कि प्रोडक्ट महंगे लग रहे हैं या कोई लोग हमसे ज्वाइन नहीं हो रहे हैं, इस चीज के जो भी आपके 4-5 क्वेश्चन हो उसको आप एक डायरी में नोट करिए और अपने एक्टिव अपलाइन से, जो आपकी टीम में कार फंड अचीवर है, जो मोदी केयर से कार अचीवर बन चुका है, आप उससे के बारे में जानकारी लें कि भाई साहब ये कैसे आप कार फंड में पहुंचे। कार फंड में पहुंचने का मतलब है कि उस कंसल्टेंट ने कम से कम अब तक अपनी टीम, तो जिस कंसल्टेंट की टीम में 10 लाख से ज्यादा का प्रोडक्ट बिक चुका है, क्वेश्चन तो अपने अप्लाइंग सीरीज में जो भी आपके कार फंड अचीवर्स हैं, तो आपकी मैक्सिमम समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है जो हमें ध्यान रखना है, जो मैं हर मीटिंग में बोलता हूं, अपने एक्टिव अपलाइन से हर तीसरे दिन बात करिए। मैं देख रहा हूं बहुत सारे ऐसे कंसल्टेंट हैं जो आज भी अपने एक्टिव अपलाइन से हर तीसरे दिन बात नहीं करते। मैं आपसे गारंटी लेता हूं अगर आप ये काम हर तीसरे दिन करना शुरू कर दें, और बात करने का मतलब ये नहीं कि उनको समस्याएं बताएं, आप अपने 3 दिन के जो भी अचीवमेंट है उसको आप शेयर करना शुरू करिए। आप देखेंगे कि 6 महीने बीतते बीतते आपकी इनकम भी ग्रोथ कर जाएगी और आप इस बिजनेस में सफल हो जाएंगे। तो बहुत बढ़िया सेशन रहा, मैं धन्यवाद दूंगा हमारे जो भी अपलाइंस हैं, आशीष जी हैं, गिरीश जी हैं, अजय जी हैं, इन सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी लोगों ने इस सिस्टम को समझा, देखा और हम लोगों को इस प्लेटफॉर्म को दिया। और आगे जैसे कल आप सभी लोगों को मालूम है कि कल हम लोग जबरदस्त सेशन करेंगे। आप लोग अपना नॉमिनेशन करा सकते हैं अमान जी के पास, जिसमें हम लोग बैकग्राउंड, डेमोज और इसके अलावा लॉयल्टी पे हम लोग फोकस करेंगे। तो आप लोग अपना नॉमिनेशन मंडे के लिए बुक करा सकते हैं, सीटें लिमिटेड हैं। और उसी के साथ साथ मैं इस मीटिंग को समाप्त करूंगा और मैं चाहूंगा अमान जी इस मीटिंग को क्लोज करें। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सारे लीडर्स का, धन्यवाद। और लास्ट में एक लाइन बोलना चाहूंगा कि 2 दिन बचे हैं हमारे अब जो है लॉयल्टी के, तो 2 दिन में रीपर्चेज ऑफर है। इसको फटाफट आप लोग अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा लोगों को रीपर्चेज ऑफर प्लस लॉयल्टी की बिलिंग जरूर करा लें, क्योंकि जितने ज्यादा लोगों की आप लॉयल्टी कराएंगे उतना का बिजनेस बनेगा। तो इसको ध्यान रखिए। कल और परसों 2 दिन हमारे पास है, धुआंधार तरीके से सब लोगों की लॉयल्टी कराइए, कोई बचना नहीं चाहिए। धन्यवाद। थैंक यू अमन जी। सभी से चाहूंगा एक जोरदार तालियां हमारे सभी लीडर्स के लिए, हमारे जो भी अप्लायंस जोरदार तालियां होनी चाहिए। और इसके साथ लास्ट मैं आज के प्रोग्राम में जानना चाहूंगा, आज कितने ऐसे लोग हैं जो आज के प्रोग्राम में पहली बार आए हैं? क्या मैं उनके हाथ देख सकता हूं? ऐसे लोग जो जिन्होंने आज पहली बार इस जूम मीटिंग को अटेंड किया। वाह, एक हैंड रेज हुआ है। और भी कई लोग हैं, वेरी गुड। चलिए, तो जस्ट आपको अनम्यूट कर रहा हूं, जस्ट आपसे आपका नाम जानना चाहेंगे, कहां से हैं आप? अपने माइक को अनम्यूट कर सकते हैं। मोदी केयर पावर विथ सार्थक जी, आप अपने माइक को अनम्यूट कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग केयर मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग केयर मॉर्निंग, कैसे हैं? हम तो ठीक है सर। जूम मीटिंग को आपने अटेंड, हेलो, आपने आज पहली बार इस जूम मीटिंग किया है? यस सर। कैसा लगा सर आपको? सर अच्छा लगा, बट सर जो पहले से ज्वाइन है वो काम नहीं करते। मतलब मेरी मम्मी के नीचे 6-7 लोग ज्वाइन है पर वो काम नहीं करते हैं। इसके लिए आपसे बात की जाएगी। अभी लास्ट हो गया, नहीं तो इसके बारे में डिटेल से बात करते हैं। तो नेक्स्ट सेशन आप अटेंड कीजिएगा, इससे बात करेंगे, ठीक? और इसके बाद एक लोग किसी और ने हाथ उठाया। चलिए, सभी पार्टिसिपेंट से मैं चाहूंगा कि जो भी आज हमारे बीच में नए लोग आए हैं
उनके लिए एक जोरदार तालियां होनी चाहिए। ये लोग आए हैं, और अगर यदि किसी को किसी को बोलना है कुछ तो बोल सकते हैं। छोड़िए, अब इसी को यहाँ पे क्लोज करते हैं, क्योंकि कुछ नेटवर्क का भी इशू आ रहा है, बार बार दिक्कत कर रहा है। तो प्रोग्राम को क्लोज कर रहे हैं। आप सभी को अनम्यूट करते हैं, एक जोरदार जबरदस्त तालियां हो जाए, और मोदी केयर के सॉन्ग के साथ गुड मोदी केयर मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। काम पे तेरे हम है पूरे दिल के साथ, हाँ दिल के साथ। अरे नहीं है दुनिया, नहीं दुनिया तेरी बुनिया, यहाँ चले तू एक कदम, चले दो कदम, हम तेरे हैं हम Thank you everyone. Thank you sir. अपने आशाएं बिन बंदिश बिन सीमाएं, चाहे जो हालात बने हम साथ खड़े हैं हम सारे। कदम मिलाकर चलने को हम जान हथेली पर लाए, जान हथेली पर लाए, हाँ जान हथेली पर लाए। तेरी उम्मीद से बढ़कर हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर, हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। दिल से दिल का बंधन है, ताल से ताल का संगम है, जीतेंगे बाजी ये इरादों में दम है। हसरत से बढ़कर मोदी केयर है, चाहत से बढ़कर मोदी केयर, जुनून से बढ़कर मोदी केयर है, जुनून से बढ़कर मोदी केयर है, परवानों से बढ़कर हमें मोदी केयर, मोदी केयर।